हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास 2/√x प्लस के 3/√y बराबर 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या रहेगा, तो समीकरण क्या होता है, एक लाइन में होता है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, 2/√x यानी कि 2/√x को हम 1/√2 भी लिख सकते हैं, सॉरी x। ठीक है, x लिख सकते हैं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और इसका √x ही रह जाएगा। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 1/√x, और y का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 3/√y है। तो हम इसी तरह लिख सकते हैं 3/1/√y। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे ही इस रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसी रूप में रखते हैं। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं, x प्लस के 3/√y बराबर के 2, और दूसरा है हमारे पास। ठीक है, हमने पहला समीकरण और दूसरा समीकरण उतार लिया। अब हम इसे इस रूप में रख सकते हैं, 2 1/√x प्लस के 3 1/√y बराबर के 2। ठीक है, इसे इस रूप में रख सकते हैं, 4 1/√x माइनस के 9 और 1/√y बराबर के माइनस का 1। ठीक है, तो हम इसे हम a से z तक कुछ भी संख्या मान सकते हैं, तो मैं मानती हूँ। ठीक है, ये x 1/√x को और 1/√y को हम कुछ भी मान सकते, a से z तक कुछ भी संख्या मान सकते हैं, मैं मानती हूँ। मान लिया कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक है, तो देखिए 1/√x क्या है, 2a प्लस के 3b बराबर के 2। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्या है, 4 1/√x, तो 4a हो जाएगा माइनस के 9b बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। तो हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया कि हम किस विधि से सॉल्व करें, तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए ठीक है, विलोपन विधि में हम इस समीकरण को इस समीकरण के नीचे ले आते हैं, 2a प्लस के 3b बराबर के 2, 4a माइनस के 9b बराबर के माइनस का 1। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, हमें x a वाला यानी कि a वाला पद को बराबर करना होगा, या नहीं तो b वाला पद को। ठीक है, और साइन क्या होता है, साइन चेंज होनी चाहिए। तो देखिए इसका प्लस प्लस है, तो इसलिए हम इस वाले साइन को चेंज करते हैं, और साइन चेंज हमें पद को बराबर लाना होगा, इस पद के बराबर इसे लाना होगा। तो हम ये करते हैं, ऊपर वाले b वाले पद से हम ऊपर गुणा कर देते हैं, सॉरी नीचे वाले b वाले पद से ऊपर और ऊपर वाले b पद से नीचे। ठीक है, तो 9 दूना 18 a प्लस के 27b बराबर 9 दूना 18। ठीक है, ये है हमारा समीकरण। तो 27b से 27b कट जाएगा, माइनस प्लस। तो देखिए 18 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 30a बराबर 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, ये 30 है, तो a बराबर 15/30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि a का मान आ गया हमारे पास 1/2। अब a का मान को हम समीकरण किसी में रख सकते थे। ठीक है, अब इस a के मान को समीकरण 1 में रखने पर चाहे तो आप b में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए समीकरण b क्या है हमारे पास, 2a प्लस के 3b बराबर के b। तो 2
इंटू 1/2 प्लस के 3b बराबर के 2। 2 एकम 2 कट जाएगा, तो 1 एकम 1 प्लस के 3b बराबर के 2, तो 3b बराबर के 2 माइनस का 1, तो b बराबर 1/3। ठीक है, यानी b का मान आ गया। अतः अब हमने जो माना था √x/x 1/√x को a और 1/√y को b, तो इसे लिख लेते हैं 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास 1/√x बराबर a का मान क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, तो देखिए अब हम इस पर क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 से √x से 1 से गुणा करें तो √2 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे भी होगा √y बराबर 3, क्योंकि √y से 1 से गुणा करें तो √y होगा और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए कभी भी √ में आंसर नहीं होता है तो √ हटाने के लिए क्या करना होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करना होता है। तो इस √ से ये हट जाएगा और 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 4, और इसमें भी दोनों पक्षों में गुणा करना होगा, हमें वर्ग करना होगा, तो इस वर्ग से ये √ हट जाएगा, तो y बराबर 3 त्रिका 9। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।